नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट चिराग और आपका स्वागत है अस्तित्व, भय और भक्ति के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हम इस पॉडकास्ट में किस तरह के रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलुओं को छूने वाले हैं। आज का विषय है भूतों के प्रकार। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर ये भूत होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनका जिक्र हमारी पुरानी धार्मिक कहानियों में भी होता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनन ठुकराल, जो न कि सिर्फ एक शानदार वॉइस आर्टिस्ट हैं बल्कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और माइंड रीडर भी हैं और साथ ही आध्यात्मिक विषयों में भी गहरी रुचि रखते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार चिराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? चिराग, बचपन में जब हम बात किया करते थे तो एक दूसरे को कहते भूत आया अंधेरे कमरे में, या फिर हमारे माता पिता क्या कोई भूत चढ़ गया है क्या, किस चीज़ का भूत चढ़ा है, ऐसे बात करते। लेकिन हाँ, इस सवाल पर आज तक कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पाया है, एकदम क्लियरली जवाब नहीं दे पाया है। हर कोई इस चीज़ पे सवाल उठाता है कि क्या ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, आज तक कभी मैंने अपनी आंखों से ना उन्हें देखा है, ना इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, और उम्मीद है आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा। बिल्कुल। और अगर होती भी तो मैं दुआ करूँगा कि ऐसा ना हो तो बेहतर ही रहेगा। लेकिन हाँ, हम कुछ चीज़ों को कई बारी समझ पाते हैं, कुछ को नहीं समझ पाते। हमेशा असमंजस में रहते हैं कि ये असली में हुआ था या नहीं हुआ था, इसके पीछे रहस्य क्या है। और कहीं ना कहीं साइंस भी अभी तक इस चीज़ का पूरा ज्ञान कह लीजिए या पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ, जब आप दूसरी तरफ की बात करें, पुरानी जगहों पे या वीर खंडर जगहों पे जाते हैं, वीरानी खंडर जगहों पे या मंदिरों में, एक अजीब सी शक्ति, वाइब्स आपको महसूस होती हैं। तो तब लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट हाँ, क्लैरिटी अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल। और भूत प्रेतों का जिक्र हिंदू धर्म में मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है और काफ़ी डिटेल में मिलता है। हिंदू धर्म सिर्फ देवताओं और पूजाओं की बात ही नहीं करता, बल्कि आत्मा के हर पॉसिबल जर्नी को एक्सप्लेन करता है। गरुड़ पुराण में तो खासतौर पर प्रेत योनि का जिक्र है। गरुड़ पुराण मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, इसमें सबके बारे में लिखा है और सभी योनियों के बारे में, प्रेत आत्माओं के बारे में वहाँ जिक्र होता है। बिल्कुल। और जब कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके कर्म पूरे नहीं होते या अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होता, तो आत्मा प्रेत बन सकती है। उसमें यहाँ तक वर्णन है। जी बिल्कुल। और हमारे ग्रंथों में इस बात के काफ़ी सारे प्रमाण भी हैं, जैसे गर्भोपनिषद हो गई, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। ये सभी आत्मा के मरने के बाद के अनुभव को विस्तार से बताते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विभिन्न प्रकारों के भूतों की, जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। सबसे पहले आता है प्रेत। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत बन जाती है, जब तक कि उसके लिए श्राद्ध या पिंडदान न किया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि में आत्मा 10 से 12 दिन तक रहती है। यदि कर्म ठीक ना हो तो लंबे समय तक भी भटक सकती है। क्या बात है चिराग, आई एम रियली इम्प्रेस। इतनी नॉलेज आपको और इतनी यंग एज में बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म की नॉलेज होना बहुत अच्छी। लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रेत योनि का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में एक श्लोक आता है जो इस विषय को बहुत ही साफ तरीके से समझाता है, और वो श्लोक है, यदि पिंडाम न दातटम स्यादप प्रेतया निरम यति तेनैव यवु भास्कर सोधु गच्छति। यानी अगर मृत व्यक्ति को पिंडदान और जल नहीं दिया गया तो उसकी आत्मा प्रेत बन जाती है। वो वायु भक्षी हो जाती है, मतलब उसे भोजन नहीं मिलता है, तो और वो अधोलोक यानी निचले लोकों में भटकती रहती है। जी, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है भूत। ये आत्माएं आमतौर पर अचानक मृत्यु या बदले की भावना से जुड़ी होती हैं। ये लोगों को डराती है या कभी कभी अपने संदेश भी देती हैं। तीसरा आता है पिशाच। ये अत्यंत नीच योनि मानी जाती है। ये मांसाहारी आत्माएं होती हैं जो अंधेरे स्थानों और शमशानों में पाई जाती है। चौथा नंबर पर आते हैं ब्रह्म राक्षस। एक ब्राह्मण जिसने अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। ये शक्तिशाली और बहुत क्रूर होता है। पांचवा आता है शाकिनी और डाकिनी। इनका जिक्र तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। ये तांत्रिकों द्वारा बुलाए गए शक्तिशाली आत्मिक रूप। बट ये सभी सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं, बल्कि भारत की हर भाषा और राज्य में इनका अलग अलग रूप में
मिलना वाजिब सी बात है। आपको कई देशों, कई राज्यों की उनकी किताबों में, ग्रंथों में, उनकी भाषा में, लिपि में लिखा हुआ मिलता है। और जैसे बंगाल में पेटनी, महाराष्ट्र में चुड़ैल, उत्तर में डायन। बिल्कुल। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है या किसी से सुना हो जो किसी आत्मा के संपर्क में आया हो? हाँ, देखा तो नहीं कभी, लेकिन किस्सा ज़रूर याद आता है जो मेरे किसी जानने वाले ने सुनाया था। ये बात उन दिनों की है जब वो लोग शिमला के पास किसी पुराने गेस्ट हाउस में रुके थे। रात के वक्त जब सो चुके थे, लेकिन उनको लगा जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा हो। मतलब ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आप सो गए और तो ना धीमे ना तेज, और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अब हो सकता था हवा हो या कोई जानवर हो, बिल्कुल यही जैसे कि हम सोचते हैं वैसे उन्होंने भी सोचा। लेकिन उन्होंने बताया कि उस जगह पर पहले भी अजीब चीज़ें हुई थी, जैसे अचानक बल्ब का फ्यूज़ हो जाना, सामान इधर उधर मिलना, और वो सब एक ही कमरे में होता। पहले इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन जब कई लोगों ने अलग अलग जगहों की इसी तरह की कहानियाँ सुनाई तो लगता है कि शायद कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन महसूस ज़रूर होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, और भी है जो भारत के अलग अलग हिस्सों वैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में इन आत्माओं के अलग अलग नाम भी है। जैसे कि आपने अभी खुद बताया कि बंगाल में पेटनी, महाराष्ट्र में चुड़ैल और उत्तर भारत में डायन कहा जाता है। वैसे क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नामों का फर्क है या इनका स्वभाव भी अलग? आपने सवाल पूछा अलग अलग चीज़ें और अलग नाम, बिल्कुल हाँ, नाम तो अलग ज़रूर होते हैं कि कहीं चुड़ैल, कहीं पिशाच, कहीं डायन तो कहीं भूत या बाबा। लेकिन ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये उस इलाके की मान्यताओं, संस्कृति और डर की सोच को भी दिखाता है। जैसे उत्तर भारत में चुड़ैल की जो कहानियाँ होती हैं वो अक्सर अधूरी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं, लेकिन बंगाल की शाक चुन्नी या पेटनी जैसे भूत होते हैं जिनका बैकग्राउंड एकदम अलग होता है, जैसे कि विवाह से जुड़ी समस्याएं या मृत्यु के बाद अपमान। मतलब हर नाम के पीछे कोई ना कोई कल्चरल या इमोशनल कारण जरूर होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आत्मकथाओं का स्वभाव भी उस क्षेत्र की लोक कथाओं से गहराई से जुड़ा होता है। दे आर डीपली इन रूटेड टू ईच अदर। कहीं वो सिर्फ डराने वाली होती हैं तो कहीं उनसे कोई डील करने का भी जिक्र होता है। तो मैं तो यही कहूँगा चिराग कि नामों के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है उस सोसाइटी की सोच और कलेक्टिव बिलीफ जिसे कहते हैं सांसारिक व्यवहार के हिसाब से। बिल्कुल, और गरुड़ पुराण और हिंदू पुराण आत्मा की मुक्ति और मोक्ष के लिए श्राद्ध आदि कर्मों पर जोर देता है। क्या आप मानते हैं कि ये विद्या जो है ये आत्मा की शांति के लिए ज़रूरी है? चिराग, विद्या किस तरह से, किस प्रकार से और किस जगह यूज़ की जाती है उसका बहुत मायने रखती है। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है उससे अगर मैं बात करूँ, जुड़ी हुई बात ये कि खास तौर से गरुड़ पुराण में तो बहुत विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए विधि पूर्व तर्पण, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये आत्मा और परिजनों के बीच का एक अधूरा संवाद पूरा करने की कोशिश है। एक तरीका है उन तक वो बातें पहुंचाने का और उनका हमारे तक कि जो बातें अधूरी रह गई थी उसको कैसे पूरा किया जाए। मैं आपसे सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि इन विधियों से हम ना सिर्फ मृत आत्मा को सम्मान देते हैं बल्कि अपने मन को भी हम शांति देते हैं। कहते हैं एक तरह क्लोजर मिलता है कि हमने अपनी तरफ से पूर्ण काम किया, कि जैसे उन्हें पाल पोस के बड़ा किया या जो भी दिव्य आत्मा इस धरती से गई उसको हमने पूरे रिचुअल्स के साथ उसकी अंतिम विदाई करी। और यही नहीं, क्लोजर शायद आत्मा को मुक्ति भी देने में मदद करता है, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सही कहा। और भारत में ऐसे कई किस्से हैं जहां आत्मा की उपस्थिति के बाद परिवार ने पिंडदान करवाया और चीज़ें सामान्य हो गई हों। जैसे बिहार के गया क्षेत्र को मोक्ष भूमि कहा जाता है, जहां पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। जब हम आत्मा और मुक्ति की बात करते हैं तो एक और दिलचस्प विषय सामने आता है जो कि है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस की अवधारणा बहुत अनोखी है। क्या आप मानते हैं कि ज्ञान के दुरुपयोग से ऐसी अवस्था में पहुंचना संभव है? राक्षस की कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया गया यही तय करता है उसका फल क्या होगा। और यही बात मैंने आपसे अभी पिछले जवाब में कही कि कैसे उस विद्या का इस्तेमाल किया जाएगा या किया गया, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपका उसका फल। बिल्कुल। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो विद्वान अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने या अहंकार में करते हैं
वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है और अहम तो किसी भी रूप से अच्छा नहीं है। और गरुड़ पुराण में तो ये बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ है। और मेरी तो ये मान्यता है कि हमें गरुड़ पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हमें इस चीज़ का ज्ञान हो सके, हम ज्ञाता बने और अपने कर्मों को सही कर सकें। ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेतावनी है कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ विनम्रता और सही दृष्टिकोण होना भी, नज़रिया, परसेप्शन, किस तरह से आप चीज़ों को परसीव करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और जब बात दृष्टिकोण की आती है, परसेप्शन की आती है, तो आज के ज़माने में लोग इन सबको साइंस से तोलते हैं। आज के दौर में विज्ञान इन बातों पर नहीं मानता है, लेकिन मनोविज्ञान, दैट इज साइकोलॉजी और एनर्जी थ्योरी में भी कुछ समानताएं हैं। क्या आप इसे आध्यात्मिक या वैज्ञानिक रूप से देखना पसंद करेंगे? चिराग, बहुत कॉमन सी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत गहरी बात है। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर एक चीज़ को दोनों तरफ से, कहते हैं ना, दोनों तरफ यानी दोनों साइड्स कॉइन के देखने चाहिए हमें कि क्या किसका परसेप्शन है, क्या किसका थॉट है इसके पीछे, और सही चीज़ को हमें आंकना चाहिए और पकड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है। तो मैं दोनों नज़रिए ज़रूर देखूंगा और देखता भी हूँ। आध्यात्मिकता हमें आत्मा, कर्म और मुक्ति की बात समझाती है, जबकि साइंस खास तौर से साइकोलॉजी और एनर्जी स्टडीज़ में मानती है कि इंसान की एनर्जी कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। और ये गीता में भी लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं में प्रवेश करती है। जी, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आत्मा के बारे में बात करें तो कृष्ण जी ने गीता में इसका बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। अगर हम पढ़ें, जानें, हमारे ग्रंथों को खंगालें तो बहुत कुछ सीखने को मिल भी सकता है, राइट। दूसरी बात यह है कि मनोविज्ञान कहता है कि ट्रॉमा या अधूरी इच्छाएं सबकॉन्शियसली हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रोटी अधूरी खा के निकलेंगे तो आपका ध्यान खाने में ही रहेगा। चाहे आप रास्ते में हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे प्लेन में हो, भूख लगती रहेगी, दिमाग वहीं चलता रहेगा, काम पे फोकस नहीं होगा। सेम वैसे ही है तो एक शरीर से निकली हुई आत्मा ही, कुछ अनोखा तो नहीं है उसके अंदर। बट अब सोचो, यही बात धर्म अपने शब्दों में सेंचुरी से कहता आ रहा है, कई सालों से, कई पीढ़ियों से कहता आ रहा है। बस ज़बान अलग है, कहने का तरीका अलग है, नज़रिया अलग है, लेकिन कहना वही। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता और विज्ञान को टकराना नहीं चाहिए, बल्कि साथ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, अगर कोई आज इन सब में विश्वास नहीं करता तो क्या आप उसको कुछ ऐसा कहना चाहोगे जिससे उसका दृष्टिकोण थोड़ा? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हर किसी को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। ब्लाइंड बिलीफ भी गलत है और ब्लाइंड रिजेक्शन भी। जी, दोनों चीज़ों के प्रमाण मिल जाए कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो ज़्यादा बेहतर है, या किसी के कहने पे या बहकावे में आकर उस चीज़ को मानना या नकारना। इन कहानियों, पुराणों या अनुभवों को सिर्फ लिटरल तरीके से नहीं, बल्कि सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि भैया इम्पैक्ट तो है ही। हर संस्कृति में आत्मा, पुनर्जन्म या अदृश्य शक्तियों का जिक्र तो है ही, और इस चीज़ को आप नकार भी नहीं सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते। अगर इजिप्ट की भी बात करें, मम्मीज़ वहाँ बनाई जाती हैं और उनके साथ उनकी बिलोंगिंग्स को रखा जाता है। आज भी लोग लगे हैं मम्मीज़ के साथ जुड़ी चीज़ों निकालने। कई मूवीज़ भी बनी कि वो शक्तियाँ होती हैं, नहीं, लेकिन आप नकार भी नहीं सकते, और जब तक प्रूफ ना मिले आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया सही रखिए, सकारात्मक रखिए, मैं यही कहूँगा। और तो कुछ तो ऐसा है जो पूरी मानवता को जोड़ता है। कम से कम क्यूरोसिटी तो रखिए, शायद आपके सवालों के जवाब आपको कहीं ऐसी जगह मिल जाएं जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। तो तैयार रहिए, लाइफ कुछ भी लेके आ सकती है आपके सामने। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सच में ये बातें सिर्फ डर या रहस्य की नहीं, हमारी सोच और आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। तो ये थे भूत प्रेतों के प्रकार, एक धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। हमने देखा कैसे अलग अलग आत्माओं का स्वरूप होता है और धर्म ग्रंथों में कैसे उनका जिक्र किया गया है। और ख़ास धन्यवाद आज हमारे मेहमान मनन ठकराल सर का, जिन्होंने अपने अनुभव और विचारों से इस चर्चा को और भी गहराई दी। आपकी उपस्थिति ने इस पॉडकास्ट को विशेष बना दिया। थैंक यू चिराग, थैंक यू। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इस लायक समझा। और मैं जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे नज़रिए को परखने की कोशिश करी। तो जुड़े रहिए अस्तित्व, भय और भक्ति के साथ। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आस्था बनाम डर, यानी क्या आस्था हमें भय से बाहर निकाल सकती है और कैसे विश्वास बन जाता है हमारा कवच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सतर्क रहिए और याद रखिए, कुछ रहस्य कभी कभी सच्चे होते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमें फॉलो करें।